हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आर के स्टडी क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 12 हिस्ट्री एंड इतिहास। इसका चैप्टर 2 देखेंगे, राजा कृष्ण और नगर। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम आपको बताएंगे। इसमें जितना इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप मत कीजिएगा। और आप लोग को आर्ट्स का तैयारी करना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे आर्ट्स का तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी सब्सक्राइब कर दे और उनका भी एक भी क्लास नहीं छूटे। और आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा 7209072298। बस आपको इस नंबर पर मैसेज करके बोलना है सर हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। और आपको पीडीएफ भी लेना है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके बोलिएगा सर हमको पीडीएफ दे दीजिए, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं बिना कुछ देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पे। पहला नंबर प्रश्न, धर्म की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो आपको बताना है धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो ये अशोक ने किया था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। 2 नंबर प्रश्न, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिनी। तो आपको बताना है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, तो नेपोलियन से किया जाता है, यानी बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कुणाल। आपको बताना है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो ये चंद्रगुप्त है, यानी ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? आपको बताना है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था। ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो ये जैन धर्म को मानता था, यानी बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर प्रश्न पे। अब 5 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? आपको बताना है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी विद्रथ। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संप्रति था जो मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न, मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है मौर्य वंश की राजधानी कहाँ पड़ती थी। ऑप्शन ए विदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र पड़ता था, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 7 नंबर प्रश्न पे। 7 नंबर प्रश्न, मौर्यकालीन कलिंग राजा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये उड़ीसा में स्थित है, यानी सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पे। 8 नंबर प्रश्न में, मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्री, ऑप्शन बी राज्य कर संग्रह अधिकारी, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी अंतपुर का रक्षक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। राजकीय कर संग्रह अधिकारी थे। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पे। 9 नंबर प्रश्न, मौर्य काल में ब्रहदेय क्या था? ऑप्शन ए पशुदान, ऑप्शन बी धन दान, ऑप्शन सी भूमि दान, ऑप्शन डी कृषि दान। तो ये भूमि दान था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न, अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी वैष्णव धर्म। तो आपको बताना है अशोक का व्यक्तिगत धर्म कौन था, तो ये बौद्ध धर्म था, यानी ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए किस देश में भेजा था? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी वर्मा, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका में भेजा था। चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? आपको बताना है अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश,
ऑप्शन डी चोल वंश, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश का शासक था। चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न, अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म का समर्थक बन गया? ऑप्शन डी उपगुप्त, ऑप्शन बी उपाली, ऑप्शन सी राधा गुप्त, ऑप्शन डी नागेशन। तो इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नागेशन के रूप में भिक्षु के आकार में बौद्ध धर्म स्थापित कर लिया था। चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पे। 14 नंबर प्रश्न में, किसने लिखा वास्तविक सुकर्म वह जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी कौटिल्य। तो इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौटिल्य होता है। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पे। 15 नंबर प्रश्न, आर्यभट्ट कहाँ की वासी था? आपको बताना है आर्यभट्ट कहाँ का वासी था। ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी पटना। तो इसका ऑप्शन और डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट पटना का वासी था। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पे। 16 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न, मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी रत्नगुप्त। तो आपको बताना है मेगास्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न में, बाल भट्ट की रचना कामदाबरी में किस शासक के काल में वर्णन है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन सी हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के रूप में हुआ था। चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पे। 19 नंबर प्रश्न, अशोक किस वंश का शासक था? आपको बताना है अशोक किस वंश का शासक थे। ऑप्शन ए नंद, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी पाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल के शासक थे। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? आपको बताना है कलिंग की लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 280 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 285 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 290 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, 216 ईसा पूर्व हुआ था, यानी ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे। 21 नंबर प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। तो ये 4 होती है, नहीं ये नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पे। 22 नंबर प्रश्न, कनिष्क का राज सरोवर कब हुआ था? ऑप्शन ए 44 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 88 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 98 ईसा पूर्व। तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 78 ईसा पूर्व हुआ था। चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पे। 23 नंबर प्रश्न, जीवन बौद्ध किस वंश के काल थे? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी हर्यंक, ऑप्शन डी कुणाल। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मौर्य काल के थे। चलते हैं 24 नंबर प्रश्न पे। 24 नंबर प्रश्न, प्राचीन भारत में उदयन पूर्वी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मगध में, ऑप्शन बी गांधार में, ऑप्शन बी अंग में, ऑप्शन डी पंचाल में। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मगध में स्थित है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पे। 25 नंबर प्रश्न, ताम्र लिपि बंदरगाह अवस्थित है। आपको बताना है ताम्र लिपि बंदरगाह कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी बंगाल में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो ये बंगाल में स्थित है, इसी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू बाबू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।